हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में। तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी आज के दिन हमको फिर 9.20% स्लिप होता हुआ देखने को मिला। आज ऐसा लग रहा था कि अडानी ग्रीन के अंदर और अडानी ग्रुप के अंदर एक हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। शुरुआती दौर में ऐसा नहीं हुआ कि रिकवरी आई नहीं, रिकवरी आई भी। और ओवरऑल ये बात सही है कि दोस्तों रिकवरी जो है वो बेसिकली टिक नहीं पाई। कुछ शेयर्स ने बढ़िया किया लेकिन कुछ शेयर्स ने आज फिर दोस्तों खराब किया। इसमें एक नाम अडानी ग्रीन का था। सो अडानी ग्रीन के अंदर स्पेसिफिकली गिरावट देखने को क्यों मिली, उसके पीछे का रीजन क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, गिरावट का जो कारण था वो ये है कि जो फ्रेंच एनर्जी जायंट है टोटल एनर्जी, राइट, इनकी तरफ से बयान आ गया कि वो कोई भी नया इन्वेस्टमेंट जो है वो अडानी ग्रुप के अंदर नहीं करेंगे अनटिल जो ब्राइब के चार्जेस है वो कंपनी पे क्लियर नहीं हो जाते। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर थी जो निकल कर आई, जिसमें जो फ्रेंच एनर्जी जायंट है टोटल एनर्जीज, इनकी तरह साफ साफ कह दिया गया कि हम कोई भी नया इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली नहीं करने वाले हैं अडानी ग्रुप के अंदर। और अडानी ग्रुप से मतलब क्या है कि अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस, याद रखिएगा ये दो कंपनीज है जहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक ब्राइबरी चार्जेस जो यूएस में लगे इनके ऊपर, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक कंपनी जो है वो बेसिकली कोई भी नया निवेश नहीं करती हुई नजर आएगी। ये जैसे ही दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ, आप देख सकते हैं जो शेयर्स हैं उनमें आपको फिर से भारी गिरावट देखने को मिल गई और अडानी ग्रीन एनर्जी में इस प्रकार का बड़ा फॉल आपको देखने को मिल गया। याद रखिएगा जैसे मैंने कहा, जो प्रीवियस स्टेक लिए गए थे रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर के अंदर, तो उसमें ईजीएल है, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, द फ्रेंच फर्म सेड इट लर्न्ड ऑफ यूएस अथॉरिटीज इंडिक्टिंग Gautam Adani and two other executives for alleged paying USD 265 million bribes to Indian officials to secure solar power supply contracts for EEGL। उन्होंने कहा कि जो इंडिक्टमेंट है वो AGEL को जरूर टारगेट नहीं करता है या फिर कोई उससे रिलेटेड कंपनीज लेकिन until such time when the accusations against the Adani Group individuals and their consequences have been clarified, Total Energies will not make any new financial contribution as part of its investment in the Adani Group of Companies। मतलब उन्होंने साफ कहा कि जब तक आपके खिलाफ जो भी चार्ज लगा हुआ है वो क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम नया निवेश जो है वो नहीं करेंगे। ये दोस्तों जो बात है वो उनकी तरफ से क्लियर कर दी गई है। टोटल एनर्जीज दोस्तों करीबन अडानी ग्रीन के अंदर 19.75% स्टेक रखता है, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। और जो रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है इसमें 50% स्टेक, याद रखिएगा, 3 जॉइंट वेंचर कंपनीज की है, राइट, जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट एंड विंड विथ AEGL। सो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि अच्छे खासी स्टेक टोटल एनर्जीज की है। ये देखिए आपको मैं अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में लेकर आ चुका हूँ और इसमें आप देखिए टोटल एनर्जी रिन्यूएबल इंडियन ओशन लिमिटेड 16.20% और एक और दोस्तों टोटल एनर्जी सोलर विंड इंडियन ओशन, इसके अंदर है 3.55% स्टेक। तो राइट, तो ऑलमोस्ट 19.5% स्टेक जो है अगर रखी जा रही है किसके द्वारा, ऑलमोस्ट टोटल एनर्जीज के द्वारा, तो नो डाउट ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ा स्टेप है जो इनकी तरफ से लिया गया है। हाँ, अगर कंपनी क्लियर कर देती है जो भी चार्जेस इनके ऊपर है तो नो डाउट वापस से आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो आता हुआ दिख सकता है, बट फॉर नाउ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको साफ साफ दिखेगा। इसका दोस्तों ये अकेली खबर नहीं थी जिसके कारण हमको गिरावट देखने को मिली। याद रखिएगा MSCI का भी रीबैलेंसिंग जो है वो आपको देखने को मिला है और इसके अंदर भी दोस्तों जो कह सकते हैं न्यूज़ है इस स्टॉक से भी रिलेटेड है, राइट। कौन कौन सी, सबसे पहले दोस्तों यही खबर है कि जो नया इंक्लूजन है वो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसी के अंदर कंपनी जो है वो अपना मतलब MSCI जो है वो अपना रिड्यूस भी करने वाली है फ्री फ्लोट। तो इसके अंदर दोस्तों जो एक्सक्लूड किया गया है तो अडानी एनर्जी है, साइटिंग लो कॉन्फिडेंस इन इट्स फ्री फ्लोट। MSCI ने ये भी कहा है कि वो अपना फ्री फ्लोट रिड्यूस करेंगे किसमें, अडानी ग्रीन के अंदर और अडानी पावर के अंदर, सिग्नलिंग अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू दीज एंटिटीज, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो MSCI जो है वो नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा संभल के चलता हुआ नजर आ रहा है इन अडानी ग्रुप स्टॉक्स, राइट। वहाँ पर अपना जो निवेश है आप कह सकते हैं उसको थोड़ा सा कम करने के ऊपर दिखाया जा रहा है, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं फ्री फ्लोट जो है उसको कम करने की बात यहाँ पर MSCI का जो पूरा यहाँ पर रीबैलेंसिंग हुआ है उसमें हमको नजर आएगा। इसलिए अगर आप आज नोटिस करेंगे तो अडानी पावर भी दोस्तों 2.27% एट द एंड ऑफ द डे गिरता हुआ नजर आ गया, राइट। स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी, शुरुआत में 480 रुपये का आज का हाई था बट 441 का लो देखने को मिला और 450 पे शेयर क्लोज हुआ। वहीं जो एक और स्टॉक था अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो मोर देन 4.15% स्टेक जो है वो फॉल कर गया, राइट। बिल्कुल अपने दिन के लो पर जाकर बंद हुआ, करीबन 620 का लो था और 622 पर दोस्तों स्टॉक में क्लोजिंग दिखाई है आज के दिन।
वहीं अडानी टोटल गैस के अंदर भी दोस्तों गिरावट देखने को मिली, करीबन 2.15% स्टॉक यहाँ पर भी गिरता हुआ नजर आया, 596 पे क्लोज हुआ। आज का लो था दोस्तों 592.30 का। सो ओवरऑल बात बताने वाली क्या है कि देखिए जहाँ पर भी अगर आप अभी देखेंगे जो न्यूज़ फ्लो लगातार आता हुआ दिख रहा है, और स्पेसिफिकली जहाँ पर भी देखिए नेगेटिव चल रहा है, अभी उन स्टॉक्स की पिटाई आपको देखने को लगातार मिल रही है। बल्कि आज जब बाजार में आप कह सकते हैं भरपूर तेज़ी देखने को मिली, बट स्टिल यहाँ पर जो रिकवरी है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाई, बल्कि गिरावट ही हमको देखने को मिली। खुले सब ऊपर, इसमें कोई दौराई नहीं है, लेकिन गिरावट आपको देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों आज एक और स्टेटमेंट आया है GQG पार्टनर्स का, और GQG पार्टनर्स का जो बयान है वो कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव है कंपनी को लेकर। उन्होंने कहा कि कोई भी हम मटेरियल इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के बिजनेस पर नहीं, मतलब कंपनी पर नहीं दिखते, बिजनेसेस पे नहीं दिखते हैं, और उनका जो बेट है वो बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्ट है फॉर अडानी। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया। उन्होंने कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना सपोर्ट मेंटेन रखेगी फॉर गौतम अडानी, एज ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर इन द कंट्री बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये GQG पार्टनर्स की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि सरकार का भी साथ रह सकता है कंपनी के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों GQG पार्टनर्स ने जो स्टेटमेंट राइट यहाँ पर रिलीज़ किया, उसमें वही था सबसे बड़ी बात कि कॉन्फिडेंस अभी भी उनको अडानी ग्रुप की कंपनीज के अंदर है। एज द फैक्ट करेंटली स्टैंड ऑन 21 नवंबर, वी डू नॉट सी एक्शंस as having a material impact on these businesses. These businesses operate critical infrastructure regulated by the Indian government। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। GQG ने दोस्तों ये भी कहा है कि जो इंडिक्टमेंट के चार्जेस लगे हैं वो इनके वन ऑफ द एम्प्लॉय पे लगे हैं, बाकी कंपनी पे नहीं लगे, राइट। तो इसमें खुद देखा है तो देखिए गौतम अडानी का भी नाम है, वो भी बात सही है, बट स्टिल ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि कंपनी के फंक्शनिंग पे इससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ नज़र आएगा। और उन्होंने कहा कि जो रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस है इसमें काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी बार काफ़ी साल लग जाते हैं, और आखिर में कुछ पेनल्टीज से काम हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो ऑपरेट लगातार करती रहेगी, अपने बिज़नेस को इम्प्रूव लगातार करती रहेगी, बिज़नेस को आगे लगातार लेकर जाती रहेगी। इसीलिए जो पहले भी प्रेसिडेंट रहा है कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन और एग्जीक्यूटिव्स ने करप्शन चार्जेस फेस करे हैं, उनका मानना साफ यही है, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो अभी सपोर्ट रखेगी अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर में से एक आपको देखने को ये मिलते हैं, राइट। तो ये अगर आप देखेंगे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आता हुआ नज़र आया है। बाकी खबर ये भी है दोस्तों, मतलब अगर देखा जाए कि वेल पोजीशन है अभी भी फॉर फ्यूचर, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो GQG ने बैक किया है अभी अडानी ग्रुप को। और ये बात ध्यान रखिएगा, GQG इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, बिकॉज अगर आप पहले भी देखेंगे जो हुआ था, क्या हुआ था पहले पहले दोस्तों, जब कंपनी पर हिंडनबर्ग ने चार्जेस लगाए थे, GQG सामने आया था और कंपनी में निवेश जो है वो किया था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर निवेश पहले किया, क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न था, ये सब चीज़ें क्लियर थी, राइट। तो उसी को लेकर हम कह सकते हैं कि अभी पॉजिटिव ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनीज आपको नज़र आ रही है, राइट। मतलब स्पेसिफिकली GQG पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और वो कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ का काम करते हैं मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। बाकी नो डाउट आज जो गिरावट देखने को मिली दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर अडानी ग्रीन के अंदर, तो गिरावट अपने आप में बड़ी थी, राइट। 9% कोई कम बात नहीं होती है। पिछले एक महीने में शेयर ऑलमोस्ट 40-42% गिरता हुआ नजर आ चुका है। आई थिंक अडानी ग्रीन के लिए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो दिक्कत है, स्पेसिफिकली अडानी ग्रीन। और अगर दूसरा शेयर देखा जाए तो दोस्तों वो अडानी ग्रीन, अडानी पावर के अलावा अडानी टोटल गैस भी है, जिसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी है, राइट। इन 2-4 कंपनी में दिक्कत है, बट बाकी कंपनीज लाइक अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, वहाँ पर उतनी बड़ी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस को चलिए एक बार छोड़ भी देते हैं, बिकॉज वो फ्लैगशिप कंपनी है। अडानी पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, ACC में कोई दिक्कत नहीं है, अंबुजा में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये सब कंपनी अभी भी ठीक है। NDT में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर इशू नहीं है। जहाँ पर इशू है वो दोस्तों स्टॉक्स जो है रिएक्शन नो डाउट अभी आपको देते हुए दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, लेट्स सी आगे होता क्या है। होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।